बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए थे चैप्टर फर्स्ट के हम लोगों ने, और चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे वो 6 न्यूमेरिकल्स, और जो कि आज जो है वो टेस्ट बी है, तो उस लिहाज से लेक्चर जो होगा आज का हमारा वो एज़ कम्पेयर टू लास्ट लेक्चर थोड़ा कम होगा। लास्ट 6 न्यूमेरिकल्स किए थे, इंशाल्लाह आज हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स रीड करते हैं आज के फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की जो स्टेटमेंट है। आपके सामने बुक पड़ी है, अगर नहीं पड़ी तो रख लें बुक सामने, और उसमें से जो 7 वाला न्यूमेरिकल है उसकी स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट करें। आप लोग जब पढ़ेंगे तो मैं भी आपके साथ ही हूँ, आप रीड करें, मैं आपके साथ जो है वो स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स मेरे पास लिखा हुआ है ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज़ transverse wave produced on a spring has a frequency of 190 hertz and travel along the length of the spring of 90 meter। यानी स्प्रिंग की लेंथ भी मौजूद है मेरे पास, और उसकी एक फ्रीक्वेंसी जितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही है वो मौजूद है, और टाइम पीरियड मौजूद है जितने टाइम में वो पास करेंगे। स्टूडेंट्स ने 3 पार्ट्स में मुझसे कुछ पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो उसने कहा दैट इज़ द फाइंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, टाइम पीरियड बताना आपने, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव की स्पीड बतानी है, एंड व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये 3 चीज़ें हैं जो मुझे एनालिसिस की डिस्कशन में। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जितनी वेव्स ओवरऑल वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही है एक स्प्रिंग के ऊपर, वो टोटल फ्रीक्वेंसी जो मेरे पास गिवन है दैट इज 190 हर्ट्ज। टोटल डिस्टेंस जो मेरे पास गिवन है दैट इज 90 मीटर स्प्रिंग, और उसके लिए जो टाइम मेरे पास उसने जो मेंशन किया है दैट इज 0.5 सेकंड्स। और मैं आपको याद करवाता चलूँ कि ये टाइम वो है दैट ट्रेवल ऑन द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, यानी वो इतनी वेव्स के लिए जो टाइम था ये वो वाला टाइम है। इसको फाइंड करें, उसके बाद कहते हैं टाइम पीरियड फाइंड करें आप टोटल। ये टाइम पीरियड किस चीज़ का होता है, वेव का होता है, और उस वेव की स्पीड और उस वेव का जो वेवलेंथ है वो फाइंड करना चाहिए। तो जो 3 फॉर्मूलाज यूज होंगे दैट इज इक्वल टू 1 f s इक्वल टू vt एंड v इक्वल टू f। सॉल्यूशन यहां पे जो मेरे पास स्टार्ट है दैट इज t इक्वल टू 1 t मींस टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी मींस f मीन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी दूसरे तरह से लोकल होते हैं। मेरे पास ऊपर मौजूद था यहाँ पे कि फ्रीक्वेंसी जो है मेरे पास दैट इज 190 हर्ट्ज। फ्रेंड्स 190 हर्ट्ज ये आई थिंक सो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मैं आपको से इसको ऐड कर देता हूँ 190 है, तो मेरे पास ये बन गया 0.05 सेकंड। यानी जो इससे जो इसकी फ्रीक्वेंसी जो टाइम मिला। उसके बाद आपको पता है स्टूडेंट्स कि ऐसे इक्वल होता है vt के, ये मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे फाइंड करेंगे स्पीड। अब ऐसे को वीटी क्यों किए, क्योंकि इतनी लेंथ वीडियो दिखा कर रहे हैं जिसके साथ टाइम किया था। तो मैंने क्या किया कि ऐसे को वी था, वी को ऐसे को टी किया मुझे, मैंने और टोटल लेंथ को मैंने टाइम से डिवाइड किया, तो मेरे पास ये स्पीड आ गई। ये उस वेव के लिए है जो जिसकी लेंथ टोटल स्प्रिंग के लिए है, जो लेंथ मेरे पास टाइम होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स मुझे फाइंड करना था लैम्डा मीन वेवलेंथ फाइंड करनी थी, तो मैंने क्या किया वी को लेफ्ट करना। लैम्डा तो होता है वी ओवर एफ के इक्वल वी मेरे पास 190 था, एफ मेरे पास 180 था सॉरी, और एफ मेरे पास 190 था। मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास 0.947 मीटर। आपको मैं दोबारा यहाँ से एक्सप्लेन करवाता चलो, आप स्टेटमेंट पर ध्यान रखिएगा। ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस, यहाँ पे तो मेरे पास स्टूडेंट्स मौजूद है जो टर्म दैट इज उसने कहा हुआ जो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी, और उस जो वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ऊपर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है, एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और उस स्प्रिंग की लेंथ के साथ जो ट्रैवल कर रही है उसकी जो लेंथ है वो 90 मीटर है, और उसका जो टाइम है वो 0.5 सेकंड मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। तो ये थोड़ा सा जो आपको मैं बता चलूँ, ये फ्रीक्वेंसी टोटल की है, टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास, और इससे जो टोटल जो वेव प्रोड्यूस हो रहा है उससे टाइम ठीक है। और ये वाला जो टाइम स्मॉल टी मैंने लिखा हुआ है, ये टाइम वो है जो उस वेव को पास करने के लिए मुझे मौजूद है। ये टाइम तो सिंगल वेव के लिए होता है, ये स्मॉल टी टोटल लेंथ को कवर करने के लिए था मेरे पास। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास जो है 8 वाला न्यूमेरिकल जो है वो यहाँ पे मेरे पास गिवन है। 8 वाले न्यूमेरिकल स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा जरा। लिखा हुआ मेरे पास के वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश और 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग एट वन पॉइंट the water moves up and down means the transverse wave and the rate of 4.8 oscillator 4.8 oscillator means कि उसकी फ्रीक्वेंसी है मेरे पास, और पर सेकंड मीन्स एक सेकंड के अंदर जो बात कर रहा है। उसके बाद मुझे फाइंड करना है यहाँ से जो ए पार्ट उसने कहा है वो स्पीड फाइंड करनी है, बी पॉइंट जो है मीन्स कि मुझे टाइम पीरियड फाइंड करना है। अब स्पीड का जो फॉर्मूला मेरे पास दैट इज v इक्वल टू सॉरी
मुझे स्पीड और टाइम फाइंड करना है, दैट इज v इक्वल टू कैसे मार्क लगाया फार्मूला मेरे पास v इक्वल टू f लैम्डा t इक्वल 1 और f क्या है, f और लैम्डा दोनों मेरे पास मौजूद है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, डेटा लिख लिया मैंने यहाँ पे t मेरे पास ये v इक्वल टू f लैम्डा अब फाइंड कर ले बेशक, उसने पहले t इक्वल टू 1 और f लगा दिया, फ्रीक्वेंसी कितनी है 4.8, इस फ्रीक्वेंसी से ही फाइंड करना था हमारा, और उसके बाद v इक्वल टू f लैम्डा मैंने स्टूडेंट्स लगाया चूंकि फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास लैम्डा दोनों, तो ये मेरे पास 7.88 मीटर पर सेकंड, ये मेरे पास स्पीड आ गई है वेव की। उसके बाद 9 वाले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपके सामने है, रीड कीजिएगा। एट वन एंड ऑफ